नमस्कार दोस्तों, आप सबका सिद्धि का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत्यभामा कौन थी और क्यों हुआ था श्री कृष्ण से सत्यभामा का विवाह? सत्यभामा कौन थी? सत्यभामा श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों रुक्मणी, भद्रा, जामवंती, कालिंदी, मित्रबिंदा, लक्ष्मणा, सत्या में से एक, जबकि कृष्ण की 3 महारानियों में प्रमुख थी। सत्यभामा अवंतिका, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है, के राजा सत्राजित की पुत्री थी। श्री कृष्ण और सत्यभामा के 10 पुत्र थे। श्री भानु, सुभानु, भानु, वृहदभानु, स्वरभानु, प्रभानु, चंद्रभानु, भानुमान, अतिभानु और प्रतिभानु। श्री कृष्ण और सत्यभामा का विवाह कैसे हुआ? सत्यभामा के पिता सत्राजीत के पास चमत्कारिक मणि हुआ करती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह स्वर्ण उत्पन्न करती है। एक बार सत्राजित का प्रसेन नामक भाई उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल जाता है। जब काफी देर होने पर वह शिकार से वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने उसके भाई को मारकर वह मणि चुरा ली है। राज्य में श्री कृष्णा को लेकर ऐसी ही बातें होने लगी। जब श्री कृष्ण को पता चला कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं तो वे स्वयं प्रसेन को खोजने के लिए जंगल की ओर निकले। जब श्री कृष्ण जंगल में पहुँचे तो वे देखते हैं कि प्रसेन और उनका अश्रु वह मृत पेड़ है और वह मणि जिसे प्रसेन ने धारण किया हुआ था वह एक रीछ के पास है। वह रीछ राम भक्त जामवंत थे। जामवंत और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देखते ही देखते जामवंत पराजित होने की अवस्था में आ चुके थे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। स्मरण करते ही श्री कृष्ण ने राम का रूप ले लिया। जामवंत ने जैसे ही कृष्ण को राम अवतार में देखा तो वे अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए। क्षमा मांगते हुए उन्होंने उस मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। अब श्री कृष्ण उस मणि को लेकर राजा सत्राजित के पास पहुंचते हैं और उसे लौटा देते हैं। उस समय सत्राजित को अपनी सोच पर बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने श्री कृष्ण को एक हत्यारा और चोर समझ लिया। इस पर सत्राजित ने श्री कृष्ण के सामने क्षमा मांगी और अपनी ग्लानि को दूर करने के लिए पुत्री सत्यभामा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। इस तरह एक ग्लानि ने श्री कृष्ण और सत्यभामा का विवाह करवाया। सत्यभामा का घमंड कैसे टूटा? अहंकार से जुड़ी सत्यभामा की यह कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। दोनों के निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे, जिसमें अत्यधिक तेज दिखाई पड़ रहा था। पास में बैठी सत्यभामा ने श्री कृष्ण को बातों बातों में सवाल किया कि हे प्रभु, जब आपने त्रेता युग में राम अवतार लिया था तब आपकी पत्नी सीता थी, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों से तुरंत यह समझ चुके थे कि उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार हो चला है। फिर पास में बैठे गरुड़ बोले, हे प्रभु, क्या कोई मुझसे भी अधिक तीव्र उड़ सकता है? इस पर सुदर्शन चक्र कैसे चुप रहता? वह भी बोला, हे प्रभु, मैंने तो आपको कितने ही युद्धों में विजय प्राप्त करवाई है। क्या भला कोई इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली है? श्री कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर थे। उन्हें यह भाप पाने में तनिक भी देर न लगी कि इन तीनों को खुद पर अहंकार हो गया है। अतः अब कृष्ण को तीनों का अहंकार तोड़ना था। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि उनके प्रभु श्री राम और माता सीता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को माता सीता के रूप में तैयार रहने को कहा और स्वयं उन्होंने राम का अवतार ले लिया।
श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मुख्य द्वार पर पहरा देने को कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश न कर पाए। गरुड़ ने जाकर हनुमान जी को संदेशा पहुंचाया और अपने साथ चलने को कहा, पर हनुमान जी ने कहा, तुम आगे चलो, मैं वहां पहुंचता हूं। गरुड़ उस समय सोच रहा था कि ये वृद्ध वानर न जाने कब तक वहां पहुंचेगा, पर जब गरुड़ द्वारका में पहुंचा तो वह देखता है कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारका पहुंचकर वहां प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं। इस पर गरुड़ को बहुत लज्जा महसूस हुई। हनुमान जी से श्री राम ने पूछा कि तुम महल में प्रवेश कैसे कर आए? क्या मुख्य द्वार पर तुम्हें किसी ने अंदर आने से रोका नहीं? इस पर हनुमान जी अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर कहते हैं कि मुझे अंदर आते समय सुदर्शन चक्र ने रोका था, परंतु मैंने इसे अपने मुख पर रख लिया। मुझे इसके लिए क्षमा करे। इस समय तक गरुड़ को अपनी तीव्र उड़ान का अहम और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अहम समाप्त हो चुका था। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, आपने सीता माता की जगह सिंहासन पर एक दासी क्यों विराजमान कर रखी है? हनुमान के मुख से इस तरह के वचन सुन श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। हनुमान जी ने जब उन्हें माता सीता न समझकर दासी कहा तो सुंदरता पर सत्यभामा का अहंकार अब खत्म हो चुका था। इसके बाद तीनों ही प्रभु की लीला समझ गए और प्रभु के चरणों में झुक गए। सत्यभामा अपने पूर्व जन्म में कौन थी? सत्यभामा श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में शामिल थी, जो अपने पूर्व जन्म में सुधर्मा नामक ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी। सुधर्मा ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह अपने शिष्य चंद्र से किया था। ब्राह्मण और उनके दामाद चंद्र एक बार जंगल गए थे। तब जंगल के रास्ते में एक राक्षस ने दोनों को मार डाला। दोनों की मृत्यु के बाद गुणवती को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। अपनी दरिद्र अवस्था में गुणवती ने खुद को ठाकुर जी की भक्ति में लीन कर लिया था। सत्यभामा किसका अवतार है? सत्यभामा सत्राजित की कन्या और कृष्ण की 4 मुख्य स्त्रियों में से एक और भूदेवी की अवतार हैं। इनसे कृष्ण को 10 पुत्र हुए, जिनके नाम भानु, सुभानु, स्वरभानु आदि थे। सूर्य ने जो स्वर्ण मंतक मणि सत्यभामा के पिता को दी थी, उसे शतध्वन ने सत्राजित की हत्या करके छीन लिया। क्या सत्यभामा घमंडी थी? सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उनका मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे धनी हैं, क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। सत्यभामा के पास अपार रत्न, आभूषण और संपत्ति थी, जिसका उन्हें काफ़ी घमंड था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।